हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है ट्यूशन वाले में। आज हम देखेंगे सेकंड चैप्टर की ये सेकंड वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेस के बारे में। और इसमें देखेंगे कि एसिड बेस किसके साथ रिएक्शन करते हैं और ये क्या क्या चीज़ें, सब कुछ इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है एसिड्स एंड बेस इन द लेबोरेटरी। तो देखते हैं क्या है। देखो, दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। अब देखो, पहली बात तो हम इंडिकेटर से पता लगा सकते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक चेंजिंग कलर, क्योंकि कलर चेंज होता है तो पता लग जाता है ये एसिडिक है या बेसिक है। बात ये है कि अगर मान लो अब मान लो कोई ऐसी चीज़ हो जो गंध के अनुसार पता लगे कि एसिडिक है या बेसिक। अब मान लो बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका जो गंध होती है वो एसिडिक मीडियम में अलग हो जाती है और बेसिक मीडियम में अलग हो जाती है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये एसिडिक और ये बेस है। समझ में आगे तो देखो यहाँ लिखा है देयर आर सम सब्सटेंस व्हिच ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। अब जो कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनकी सुगंध एसिडिक मीडियम है और बेसिक मीडियम में क्या होती है, चेंज होती है। ऐसे को हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। याद रखना, दो सब्सटेंस whose order change in acidic or basic medium, these are called olfactory indicators। तो याद रखना olfactory indicators क्या होंगे। ऐसे मतलब कि कह सकते हो आप कि जिनकी सुगंध एसिडिक मीडियम है और बेसिक मीडियम में अलग अलग हो जाएगी, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? हम ऐसे को कहेंगे olfactory indicators। अब आगे देखते हैं। लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स। ये एक एक्टिविटीज़ को पढ़ना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख भी सकते हो। Which of these vanilla, onion, clove can be used as a olfactory indicator on the basis of your observation। अब देखो, इसके एग्जांपल है वनीला, ऑनियन और क्लोव। इनको हम olfactory इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इनका मतलब ये है कि ये एसिडिक मीडियम में अलग हो जाएंगे, इनकी सुगंध अलग आएगी, और बेसिक मीडियम में सुगंध इनकी अलग आएगी, वनीला, ऑनियन और क्लोव की। अब आगे देखते हैं। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। अब हम ये देखेंगे कि मेटल्स के साथ एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं। तो ये एक रिएक्शन है जिसके अंदर हम देखो क्या हो रहा है। इसमें क्या क्या है, जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हैं और इसमें क्या है, और सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड को जब हमने जिंक ग्रैन्यूल्स में डाला तो क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जिससे पापा को साउंड आएगा। तो ये एक एक्टिविटी है, इसको जरूर याद रखो करो, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। Note that the metal in the above reaction displays hydrogen atoms from the acid as a hydrogen gas form a compound called a salt। अब देखो सीधी बात है, इसमें हाइड्रोजन का डिस्प्लेस कर दिया गया, मतलब कि हटा दिया गया है। किसके द्वारा? मेटल द्वारा। जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट। और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। याद रखना। अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन है। The reaction that takes place can be written as follow। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वो जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब आगे देखो। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। अब हम देखेंगे कि मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। The reaction occurring in the above activity are written as, देखो, टेस्ट ट्यूब Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है और यह एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड और वाटर। क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे टेस्ट ट्यूब बी में क्या लेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जब इसके एसिड के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, रिएक्शन को याद करना बहुत सिंपल तरीका, एक कोई सी याद कर लो बस, या हाइड्रोजन लगा लेना, बाकी बैलेंस की कुछ नहीं है, 2 बस याद रखना और कुछ याद नहीं करना। अब देखो, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर। अब देखो सीधी सी बात है, अगर हम लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालेंगे तो क्या बनेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का और वाटर निकलेगा उसमें। ठीक है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे क्या बनेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट का, और क्या बनेगा? वाटर।
अब देखो, ऑन पासिंग एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड द फ्लो फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब ज़्यादा अमाउंट में जब कार्बन कार्बन कैल्शियम कार्बन वाटर और CO2 गैस ज़्यादा मात्रा में निकालेंगे तो बनेगा सॉल्युबल इन वाटर, ये बन जाएगा, ये है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जब ज़्यादा मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देंगे। देखो ये वही रिएक्शन है, कुछ नहीं है, यह ये जो रिएक्शन है इतना है। अब मैंने दोबारा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे इसके फॉर्म है, याद रखना। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव corresponding salt एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जितने भी हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन जब रिएक्ट करेंगे, कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे और वाटर निकालेंगे। याद रखना, ये याद कर लेना। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अब देखेंगे कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। In the in the above activity, we have observed that effect of base is nullified by acid and vice versa. The reaction take place is written as। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक बेस है और ये क्या है, एसिड है। अब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा, क्या बनेगा, वाटर। अब एसिड रिएक्शन कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड and form a salt and water, it is called neutralization reaction। तो याद रखना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहते हैं, जब बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। अब बात करेंगे जब मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। You will notice that the color of solution becomes blue-green and the copper oxide dissolved. The blue-green color of solution is due to the formation of copper chloride in the reaction. The journal written as between a metal oxide and an acid can be written as। अब देखो, जब सीधी से जब कॉपर ऑक्साइड को जब हम एसिड में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर इस जो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अब ये कलर चेंज होगा और क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड। और ये इसमें याद रखना ब्लू ग्रीन कलर हो जाएगा इसका। नाउ राइट द बैलेंस इक्वेशन। तो इसमें बैलेंस इक्वेशन लिख लेना। तो अब ये देखेंगे 2.1.6 रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। यू शा द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड which is a base react with carbon dioxide to produce salt and water। अब देखो हमने पढ़ लिया कि जो बेस है जब रिएक्ट करेगा जब बेस किसी कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, याद रखना। सिंस दैट दिस इज सिमिलर टू रिएक्शन बिटवीन द बेस एंड एसिड, वी कैन कंक्लूड द नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। अब जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर। तो ये बच्चों सारे क्वेश्चन हैं, इसको करना है आपको। ठीक है, अब अगली वीडियो में देखेंगे 2.2 व्हाट डू ऑल एसिड ऑल द बेस हैव इन कॉमन। अब हम देखेंगे कि सारे एसिड और बेस में क्या सेम होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय बच्चों।